मैंने तुम्हारे लिए इतनी ग्रैंड पार्टी अरेंज कराई और तुम मुझे जरा भी खुश नहीं नजर आ रहे। आपको क्या लगता है मॉम, जिस तरह की लड़कियों से आप मुझे मिलवा रही हैं, उनसे मिलने के बाद मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? नहीं पसंद आई ना कोई लड़की? बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं तुम्हें सोनिया से मिलवाती हूँ। वो कौन है मॉम? अरे बहुत अच्छी लड़की है, उसके इतने रिश्ते आते हैं, उसी को कोई पसंद नहीं आता। मॉम, जब उसके इतने रिश्ते आते हैं और उसे कोई नहीं समझ में आता तो आई एम श्योर मैं भी नहीं समझ में आऊंगा। रहने देते हैं, लेट्स गो प्लीज। कैसे समझ में नहीं आओगे? मेरे बेटे हो तुम। चलो। क्या मुसीबत है यार, एक तो ये जैन का बच्चा आया भी नहीं, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरीशा जी सुफियान कहाँ है? मुझे मिलवाना है उससे किसी से। डैड सुफियान भाई मॉम के साथ होंगे, मैं जाकर देखती हूँ फिर आपके पास भेजती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस एहसन और ये उनकी बेटी सोनिया, अभी जर्मनी से लॉ पढ़ के आई। मम्मी, अब जाना जरूरी है क्या? बेटा यहाँ तक आए हैं, बुरा लगेगा। लेकिन जल्दी निकल जाएंगे। हाँ हाँ तुम टेंशन नहीं लो, बस हाजिरी देने आए, चलेंगे जल्दी। से हम रहे लगाई जब से हमरा हुए हैं तब से क्या बचे हैं वो हम क्या कहें, क्या खूब निभाई हमसे हमको है मिलाया। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी आज। पहचाना कौन है ये? जायशा है ये, राशिद की बेटी। क्या हुआ? हाँ कहाँ खो गए? जी वो नहीं, बस वैसे। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। हम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मॉम वो देखें, आ गए आपके स्पेशल गेस्ट। आपने तो कहा था आपने उनको नहीं बुलाए। जायशा तुम भी नहीं पहचानी होगी सुफियान को। जब ये गया था तो शायद तुम 12 साल की थी। क्यों आ लिया? जी भाई साहब, जायशा 12 की और राफिद 14 साल का था। कितने साल गुजर गए पता ही नहीं चला। जी सारे बच्चे छोटे छोटे बड़े हो गए नजरों के सामने। वक्त कैसे गुजर जाता है। राफे कहाँ है भाई? वो भाई साहब ऑफिस में मसरूफियत ज्यादा थी, काम बढ़ा हुआ था, इसीलिए उसको रुकना पड़ा। बहुत माजरत कर रहा था।
नहीं कोई बात को किसने बुलाया? मैंने कहा था ना मॉम, आप बहुत भोली हैं। डैड उनको बुलाए बगैर ना नहीं रह सकते। और अब देखें, अपनों के आने से कितने खुश नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ तो कभी खुश नजर ही नहीं आते वो। और भाई को भी ऐसे खड़ा करवाया हुआ है उनको रिसीव करने के लिए, जैसे वीआईपी गेस्ट इस पार्टी के वो ही हैं। देखना कैसी मेहमान नवाजी करती हूँ। वैसे बाय द वे मैं कल आया था आप लोगों से मिलने, लेकिन आप शायद सो रही थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी हमारी। छोटी है ये तुमसे, तुम भी कह सकते हो आप। अरे आलिया, साइशा, तुम लोग आ गए? तो यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलते हैं ना, मेहमानों के पास बैठते हैं। जी भाभी। अरे हाँ प्लीज, आप लोग बैठे। आओ बेटा। मम्मी घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, कुछ नहीं कर सकता। आलिया, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। तुम हमें इतना अपना समझती हो कि बिन बुलाए चले आए। जाहिर है मॉम, ऐसे मौकों को कौन छोड़ता है। और चची ने तो इस मौके का फायदा उठाना था, वरना क्यों आती है इस पार्टी में बिन बुलाए। अरे आ गई तो क्या हुआ? तुम्हारी चची कोई गैर थोड़ी है जो उन्हें इनविटेशन देना पड़े। नहीं भाभी, हम बिना बुलाए नहीं आए। हामिद भाई खुद आए थे घर हमें इनवाइट करने के लिए, तभी अरे छोड़ो, क्यों अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ? मैं समझ सकती हूँ, साइशा बच्ची है, उसका भी दिल करता होगा इतनी अच्छी पार्टी में आने का। तो माँ हो, नहीं रुक पाई तो अपनों को किसी बुलावे की जरूरत थोड़ी होती है। वैसे जायशा, हक तो बहुत प्यारी रही। ड्रेस कहाँ से लिया? मॉम, दिए होंगे ना किसी ने अपने पुराने कपड़े। वैसे चाची शुक्र है आप ढंग के कपड़े तो पहन कर आई, वरना आपके चेहरे से तो नहीं, एटलीस्ट इस ड्रेसिंग की वजह से आप इस पार्टी में बैठने के काबिल लग रही हैं। बुरी बात है रीशा, ऐसे नहीं कहते, मेहमान है हमारे। और वैसे भी तुम्हारी चची बहुत खुददार है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। रियली? इतनी खुददार होती तो अनइनवाइटेड इस पार्टी में नहीं आती। अम्मी, घर चले। अरे ऐसे कैसे घर चले? बस भाभी शिरकत के लिए आए थे, चलते हैं अब हम। तुमने शायद अरीशा की बात को सीरियस ले लिया, मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। बट सुखे बेटा,